हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा जो अभी का टॉपिक जो चल रहा है, हम लोग रिलेशन चैप्टर में देख रहे थे। लास्ट 2 लेक्चर आपके सामने होगा। पहला लेक्चर में हमने क्लास 11 की चीज़ों को डिस्कस किया था, बेसिक चीज़ें। सेकेंड लेक्चर में हमने 12 के कुछ डेफिनेशन, रिलेशन के टाइप को डिस्कस किया था। आज उसी से रिलेटेड कुछ बच्चे का डॉट्स देखने जा रहे हैं, जो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट सेक्शन में मिल रहा है। उन सारे डॉट्स को आपके सामने आज क्लियर करेंगे, ताकि जब आप चैप्टर बनाओगे तो ये सब प्रॉब्लम चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। तो जैसे आज का हमारा जो सबसे पहला डॉट्स है, क्वेश्चन इस तरीके से। अब कुछ ऐसे डॉट्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने 2 प्रॉब्लम डिस्कस किया है, तो वहाँ पे सेट का डायमेंशन बहुत कम हुआ करता था, मतलब सेट के अंदर में एलिमेंट का नंबर बहुत कम था, और उस तरह के केसेस में रिलेशन को लिखना बहुत आसान होता है। आप आसानी से लिख पाते हैं क्योंकि उसके अंदर में 4 या 5 ऑर्डर्ड पेयर होता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे रिलेशंस का बात करेंगे जहाँ पे रिलेशन को लिख नहीं पाएंगे आप, चूँकि वो इनफाइनाइट सेट होगा, कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। उस केसेस में थ्रू द रूल जाना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दिखाने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखता हूँ क्या कर रहा है क्वेश्चन। एक रिलेशन आर है जिसको सेट जेड यानी इंटीजर का ये सेट है, जेड पर डिफाइन किया गया है। अब आपको इंटीजर शब्द बोले, इसका मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इंटीजर का सेट मतलब 0 +-1 +-2 +-3, ये सारा एलिमेंट इसके अंदर है। उसका इस रिलेशन को डिफाइन ऐसे किया गया है कि x का रिलेशन y के साथ होगा, तब इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि x - y एक इंटीजर होना चाहिए। x के साथ y का रिलेशन तब होगा जब x - y इंटीजर होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में अगर सोच ले, मुझे पता है x और y आप सेलेक्ट करोगे इंटीजर से, और जब आप इंटीजर से सेलेक्ट करोगे किसी भी नंबर्स को, और उसका जब आप डिफरेंस निकालोगे तो वो हमेशा इंटीजर होगा। तो क्लियर सी बात है, इस z क्रॉस z का हर कुछ इसके अंदर आने वाला है, और इसलिए यहाँ पे रिलेशन को हम लोग लिख नहीं पाएंगे, मतलब आप उसको रस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इक्विवेलेंस किस तरीके से दिखाएंगे ये देख लीजिए। पहला हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्सिव, तो थ्रू द स्टेटमेंट जाने वाले हैं। थ्रू द स्टेटमेंट बोलने का ये मतलब है, रिफ्लेक्सिव का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से था कि सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होगा, सेट का हर एक नंबर खुद के साथ रिलेशन में आएगा। जैसे अगर सेट में अगर 0 है तो 0 0 आना चाहिए, 1 है तो 1 1 आना चाहिए, 2 है तो 2 2 आना चाहिए, 3 है तो 3 3 आना चाहिए, -1 है तो -1 -1 आना चाहिए। अब आपको पता है जब आप सेम नंबर लोगे x और y के प्लेस पर तो उसका डिफरेंस 0 आएगा। जैसे अगर आप 1 1 लेंगे तो 1 - 1 0, और 0 एक इंटीजर है, मतलब इसके स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। थ्रू द रूल्स कैसे जाएंगे, हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में आएगा। रीजन जब आप उसका डिफरेंस निकालोगे, इस स्टेटमेंट को लगाना पड़ेगा हमें, तो इसका रिजल्ट 0 आएगा, और मुझे पता है 0 एक इंटीजर है। सो R इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड, जब आप सिमेट्रिक का बात करोगे, सिमेट्रिक का स्टेटमेंट ऐसे है कि अगर A का रिलेशन B के साथ है तो B का रिलेशन A के साथ होना चाहिए। तो चलिए देखिए यहाँ से, अगर मान लेते हैं कि अगर A के साथ B का रिलेशन है तो स्टेटमेंट के अनुसार A - B एक इंटीजर होना चाहिए। अब आपको पता है जब A - B इंटीजर है तो B - A भी इंटीजर होगा, दोनों में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। A - B और B - A में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, और हर एक नंबर का पॉजिटिव अगर इंटीजर है तो उसका निगेटिव भी इंटीजर है, +1 -1 +2 -2। तो A - B और B - A दोनों इंटीजर है। अगर A - B इंटीजर है तो B - A भी इंटीजर होगा, और अगर B - A इंटीजर है तो रिलेशन में B आ जाएगा, मतलब B के साथ A का रिलेशन भी होगा। इट मीन्स रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी हो गया, सिमेट्रिक। तीसरा ट्रांजिटिव, ये थोड़ा सा स्पेशल है, मैं बार बार डिस्कशन कर रहा हूँ कि ये 2 चीज़ें आप बहुत आसानी से ढेर सारे क्वेश्चंस के अंदर चेक कर सकते हो। ट्रांजिटिव में थोड़ा सा एक लेवल आगे हमें बढ़ना होता है, वो हम किस तरीके से आएंगे ये देख लीजिए। ट्रांजिटिव का केस कुछ इस तरह से बनेगा, इसका स्टेटमेंट आपको याद होगा, अगर ए के साथ बी का रिलेशन है, बी के साथ सी का रिलेशन है, तो ए और सी में भी रिलेशन होना चाहिए।
तो चलिए देखिए यहाँ से, अगर ए के साथ बी का रिलेशन है तो स्टेटमेंट ए माइनस बी एक इंटीजर होगा। उसके बाद अगर बी के साथ सी का रिलेशन है तो बी माइनस सी भी एक इंटीजर होगा। अब हमें ए और सी को कैसे रिलेट करना ये समझिए, यहाँ से कैसे ए और सी तक आ जाएंगे। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, दो इंटीजर का सम भी इंटीजर होता है। जैसे अगर मान लीजिए 4 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, ऐड करेंगे तो 9, ये भी एक इंटीजर होगा। दो इंटीजर का सम हमेशा इंटीजर होता है। अंडर 10th की बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें क्लियर होना चाहिए हमारा कॉन्सेप्ट, आसानी से फिर आप जान सकते क्वेश्चन को। तो अगर मैं इसको और इसको अगर ऐड कर दूं तो आपको दिखेगा माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। चलिए आप ये नोट कर चुके होंगे। अगर आप दोनों को ऐड कर दो, यानी a माइनस बी को अगर बी माइनस सी के साथ ऐड कर दो तो ये भी एक इंटीजर होगा। यहाँ से b से b कैंसिल, देयरफॉर a माइनस सी इज एन इंटीजर। और अब स्टेटमेंट को आप देखिए, अगर a माइनस सी इंटीजर है तो a और c रिलेशन में आ गया। a और c का रिलेशन यानी ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब इस तीनों केसेस के अंदर है, तो आप इसको इक्विवेलेंस बोल सकते हो। वैसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इक्विवेलेंस प्रूव करो, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरीके से आ सकते हैं। थ्रू द रूल्स कैसे जाना था, उसी तरीके से यहाँ एक हमारे पास ज्योमेट्रिकल डॉट्स है जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये बोला कि एक रिलेशन है जिसको सेट में यहाँ पे L का बात हो रहा है, और L जो है ना वो ऑल द लाइंस इन द प्लेन का बात हो रहा है। जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर सेट में इंटीजर का बात हो रहा था, वहाँ पे न्यूमेरिकल टर्म था। यहाँ पे एक ऐसा सेट है L, मतलब जिस पे रिलेशन को डिफाइन किया गया वो ऑल द लाइंस इन द प्लेन है। इस लाइन का ये मतलब हुआ, जैसे सपोज करें ये एक प्लेन है, इसके अंदर में यहाँ पे एक लाइन होगा, यहाँ एक लाइन हो सकता है, ये एक लाइन हो सकता है, ये एक लाइन हो सकता है। मतलब एक प्लेन के अंदर इनफाइनाइट लाइन होगा, उस लाइन में रिलेशन का बात हो रहा है। मतलब सेट यहाँ पे L है जो लाइन का बात कर रहा है। उसके आगे इसमें लिखा रिलेशन को डिफाइन कैसे किया, ये देखिए, बोला L1 L2 के साथ रिलेशन में आप तब लिखोगे, या L1 L2 का रिलेशन तब होगा जब L1 परपेंडिकुलर होगा L2 पे। अब ये परपेंडिकुलर टर्म आपको पता होना चाहिए, दो लाइन एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये लाइन परपेंडिकुलर है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है तो अगर आप 90 डिग्री से कम कर लो फिर आप पैरेलल नहीं बोल सकते, परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते हो। तो क्वेश्चन में आप स्टेटमेंट आपका हमें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो L1 L2 का रिलेशन हो जाएगा। इसमें हमें ये दिखाना है कि ये सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। सबसे पहले इन डॉट्स को आप सोचिए, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा, ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, ये सारा कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे, बट आप खुद से सोच सकते हैं। ट्रांजिटिव तो क्लियर दिख रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप L1 ये लाइन है और L2 ये लाइन है, अगर आप बोलोगे L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो ऐसा भी बोल सकते हो कि L2 L1 पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। ये हमें ध्यान में रखना है। तो ट्रांजिटिव क्लियर दिख रहा है, और जब ऑब्जेक्टिव में लगेगा तो हम आसानी से ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में लगता है इस तरह का डॉट्स। तो चलिए भाई रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा जानिए इसको। थ्रू द स्टेटमेंट इसको लिख के निपटा देंगे हम लोग। कोई भी लाइन खुद के साथ रिलेशन में नहीं आएगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेम लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा, नॉट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए ये सिचुएशन होना चाहिए, ये पैरेलल हो गया। तो आप लिखेंगे L के साथ, मतलब चूंकि रिफ्लेक्सिव का स्टेटमेंट है हर लाइन खुद के साथ रिलेशन में आना चाहिए, बट यहाँ स्टेटमेंट परपेंडिकुलर का है और कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होगा। ये बात हमें यहाँ लिख देना है। नो वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जब आप इसमें सिमेट्रिक का बात करोगे तो सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि अगर L1 अगर L2 पे परपेंडिकुलर है, अगर L1 के साथ L2 का रिलेशन है तो L2 का भी L1 के साथ रिलेशन होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। यानी अगर L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 का
तो L2 भी परपेंडिकुलर L1 का आप बोल सकते हैं। इट मीन्स L2 के साथ L1 का भी रिलेशन हो जाएगा। और मुझे पता अगर AB और B ये दोनों आ रहा है इसका मतलब सिमेट्रिक है, और ये हमें दिखाना भी था इस चीज़ में, इस रिलेशन के अंदर। यानी आप यहाँ मेंशन कर दो कि R सिमेट्रिक है। लास्ट हम लोग ट्रांजिटिव का बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, है ना। ये दो चीज़ तो क्लियर कर दिया हमने, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल कहलाएगा, परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते आप उसको। लास्ट ट्रांजिटिव का केस, ट्रांजिटिव में आप अगर L1, ट्रांजिटिव का स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए, AB, BC और AC, L1 L2 L2 L3 और L1 के साथ L3 का रिलेशन हम लोग चेक करेंगे। अगर सपोज करें कि L1 के साथ L2 का रिलेशन है, इसका मतलब L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, L2 के साथ अगर L3 का रिलेशन है तो L2 L3 पे परपेंडिकुलर है। तो क्या L1 L3 भी परपेंडिकुलर होगा? थोड़ा सा फिगर से सोच रहे हैं हम लोग। ये L1 है, ये L2 है, ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है। उसके बाद L2 L3 पे परपेंडिकुलर है। अब अगर आप L1 L3 को अगर देखो तो यहाँ ये पैरेलल दिखता है, तो स्टेटमेंट रिलेशन का चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो कि L1 इज नॉट पैरेलल हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है। इट मीन्स L1 के साथ L3 का रिलेशन नहीं होगा, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी नहीं है ना। आप यहाँ मेंशन कर दो R इज नॉट ट्रांजिटिव। पहले डॉट्स को, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से पहले चेक करेंगे आप, उसके बाद आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे। इस सामने एक डॉट्स है, ये बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर में लगातार 2 ईयर से ऑब्जेक्टिव भी रहा है इस क्वेश्चन पे, मतलब इसको ऑप्शन बना दिया। जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग ये है ना कि रिलेशन को डिफाइन नहीं किया, ये मुझे खुद से लिखना होगा। आप वो भी चीज़ इसके अंदर सीख जाएंगे। क्वेश्चन इसने ऐसे बोला कि सो दैट द रिलेशन लेस देन, सिर्फ उस रिलेशन का स्टेटमेंट लिखा है, लेस देन मतलब छोटा, इन द सेट ऑफ जेड इंटीजर्स, मतलब सेट में इंटीजर्स का बात हो रहा है, सेट यहाँ पर इंटीजर्स का है। बोला कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। अब यहाँ पे 2-3 काम आपको करना है। सबसे पहला तो आप ये देख लो कि सेट आपका क्या है। चूँकि सेट में अगर इंटीजर का बात हो रहा है तो हम लोग जानते हैं इंटीजर को हम लोग जेड से या आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा सेट है। रिलेशन को हम इस तरीके से डिफाइन करने वाले हैं, ये हमें खुद से लिखना होगा कि ए के साथ बी का रिलेशन तब होगा जब ए लेस देन बी होगा। ये चीज़ यहाँ से दिखना हमें, इस स्टेटमेंट को यहाँ पे हमने फॉर्मुलेट कर दिया। रिलेशन आपको खुद से फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। ए लेस देन बी मतलब ए बी से छोटा है। अब आप हर कुछ चेक कर सकते हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया। जब आप इसके रिफ्लेक्सिव केस के लिए अगर जाओगे ना, तो मुझे पता है रिफ्लेक्सिव में हम लोग उस नंबर्स, उस रिलेशन का बात करते हैं जहाँ पर हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में आएगा। मतलब 1 के साथ 1 का रिलेशन, 2 के साथ 2 का रिलेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 से छोटा नहीं हो सकता कभी। हर नंबर खुद के इक्वल होता है। हर कोई नंबर, हर किसी नंबर की, आप किसी भी नंबर्स का बात कर लो, खुद के वो इक्वल हो सकता है, बड़ा या छोटा नहीं होगा। तो आप इसको बस स्टेटमेंट सिर्फ लिखना होता है कि ए के साथ ए का रिलेशन नहीं होगा। रीजन ए कभी ए से लेस देन नहीं हो सकता है ना। हर नंबर खुद के इक्वल होगा, छोटा नहीं हो सकता है, यानी इसके स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब आप इसी में सिमेट्रिक का बात करोगे, अब यहाँ मैं थोड़ा सा सतर्क हो जाऊँ, अगर चाहूँ तो मैं इसको न्यूमेरिकली दिखा सकता हूँ। जैसे आप सिमेट्रिक में ऐसा है कि अगर ए के साथ बी का रिलेशन है तो बी के साथ ए का रिलेशन होना चाहिए। यानी अगर 4 अगर 5 से छोटा है तो 5 भी 4 से छोटा हो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर एक के साथ रिलेशन को अगर देख रहे हैं तो लेस देन, तो दूसरे के साथ ग्रेटर देन दिख रहा है हमें, तो हम लोग इसको चाहे तो न्यूमेरिकली भी निकाल सकते हैं। और आप देखोगे जब आप डॉट्स या एग्जाम्पल या बुक्स के किसी भी क्वेश्चन को देखोगे, तो जहाँ अगर मुझे ये दिख जाए कि ये रिलेशन नहीं पॉसिबल है, तो चाहे तो न्यूमेरिकली भी हम लोग एक एलिमेंट को दिखा करके क्लियर कर सकते हैं। आप ऐसा लिखो कि अगर 4 अगर 5 के साथ रिलेशन में है, बिकॉज 4 लेस देन 5 है, बट 5 लेस देन 4 नहीं हो सकता है। इसका मतलब 5-4 रिलेशन में नहीं आएगा। और मुझे पता है किसी एक पेयर का अगर अपोजिट किसी रिलेशन में नहीं है, मतलब 4-5 है बट 5-4 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। तो हम लोग इसको न्यूमेरिकली भी दिखा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मतलब निगेटिव वाले केस में चाहे तो आप न्यूमेरिकली जा सकते हैं। लास्ट ये ट्रांजिटिव होगा और ये चीज़ हमें दिखाना भी है। ए का अगर बी के साथ रिलेशन है, इसका मतलब ए बी से छोटा है। बी के साथ अगर सी का रिलेशन है तो इसका मतलब बी सी से छोटा हो गया। और ये इनइक्वालिटी का रूल है, अगर ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो ए सी से भी छोटा होगा। यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर सी है। इट मीन्स ए लेस देन सी भी होगा, तो ए के साथ सी का भी रिलेशन आ जाएगा। ये ट्रांजिटिव हो गया। इस तरीके से आप जा सकते हैं। जैसे बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव रहा है, मैं उसको डिस्कस कर दूं। जैसे बिहार बोर्ड का डॉट्स रहा है, द रिलेशन लेस देन in the set of integers is, ऑप्शन इस तरीके से दिया था, only reflexive, only symmetric, only transitive, d equivalence। तो अभी हमने देखा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, है ना। ट्रांजिटिव तो हम लोग इस तरीके से जा सकते हैं, ओनली ट्रांजिटिव। अब वैसे भी याद रखिए, लेस देन, ग्रेटर देन, ये रिलेशन जब भी अगर बात हो स्टेटमेंट में तो हमेशा ट्रांजिटिव होगा। मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, कोई भी नंबर खुद से छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। अगर कोई एक नंबर बड़ा है तो दूसरा को छोटा होना पड़ेगा, सेम रिलेशन नहीं मैच करेगा वहाँ पे। ट्रांजिटिव वाला केस हो जाएगा, चाहे वो लेस देन का हो चाहे वो ग्रेटर देन का हो। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में हम लोग जा सकते हैं। जैसे अभी एक डॉट्स है, इसके अंदर में एक स्पेशल केस एप्लीकेशन होगा, उसको हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे दिया कि रिलेशन जांच करना हमें, सेट यहाँ पर पहले क्लियर करो आप। रिलेशन का जिस सेट पे बात हो रहा है वो सेट नेचुरल नंबर का है। नेचुरल नंबर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, यानी वंस काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद रिलेशन को डिफाइन कैसे किया कि x के साथ y का रिलेशन तब होगा जब y x+5 के इक्वल होगा, मतलब y का वैल्यू x से 5 ज़्यादा होगा। और साथ में एक कंडीशन यहाँ मेंशन किया कि x को 4 से नीचे रखना है हमें। x को 4 से नीचे रखना है, मतलब आप 1 ले सकते हैं, x का वैल्यू 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, इसके आगे आप नहीं जाएंगे। तो रिलेशन को चलो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। r = xy, जहाँ पे y x+5 के इक्वल है, x अगर 4 से छोटा। अब इसको चाहे तो हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं। रीजन है ये काफ़ी छोटा सा रिलेशन है जिसके अंदर में मैक्सिमम 3 पेयर आने वाला है। जब आप इस स्टेटमेंट को यूज़ करोगे, इस स्टेटमेंट को आप देखोगे तो मात्र 3 पेयर आएगा। तो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे प्रीवियस 3 लेक्चर में हमने, प्रीवियस 3 प्रॉब्लम के अंदर हमने थ्रू द रूल्स गया, थ्रू द स्टेटमेंट गया है। तो चलिए इस स्टेटमेंट को निकालते हैं। y x+5 के इक्वल है, x अगर 4 से छोटा रखना है, इसका मतलब x 1 रखिए तो y 6 बन जाएगा। x अगर 2 रखेंगे तो y 7 बन जाएगा। x अगर 3 रखेंगे तो y 8 हो जाएगा। मतलब रिलेशन यहाँ से क्लियर हो गया। 1 6 xy के फॉर्मेट में लिखना है, 2 7 3 8। तो ये आपको बहुत कुछ खुद से दिख रहा होगा। यहाँ के बाद आप खुद से पहले सोचेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, ज़रूर सोचेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रीजन है सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में आना चाहिए। तो सेट में अगर 1 है तो 1 1 दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद अगर आप सिमेट्रिक चेक करोगे तो 1 6 है तो 6 1 नहीं दिख रहा है, सिमेट्रिक भी नहीं है। आप आसानी से इन चीज़ों को लिख सकते हैं। थोड़ा सा ट्रांजिटिव के लिए स्पेशल केस है और उसको हम लोग देख लेते हैं। आप रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक खुद से करेंगे। अगर आप ट्रांजिटिव का बात करोगे तो ट्रांजिटिव का मैंने एक स्टेटमेंट बताया था, आप ये जानते हैं। इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर किसी रिलेशन में अगर ए बी है, बी सी है, तो ए और सी का रिलेशन भी आना चाहिए। अगर ए के साथ बी का रिलेशन है, बी के साथ सी का रिलेशन है, ए के साथ सी का रिलेशन हो गया तो ट्रांजिटिव हो गया, नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, है ना। अगर ऐसी रिलेशन में नहीं आ रहा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और मैंने एक स्पेशल केस बताया था कि जब आप किसी रिलेशन में अगर आप ए बी को देखोगे बट बी सी ही नहीं होगा तो वो भी ट्रांजिटिव हो जाता है। वहाँ एज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि ये 2 स्टेटमेंट है, 2 कंडीशन है ट्रांजिटिव का, जो आप अवेलेबल करवाएंगे, फिर थर्ड कंडीशन को आप चेक करेंगे। तो अगर आप इसको अगर ए बी मान के अगर चलोगे 1 और 6 को,
चाहे किसी भी पेड़ का बात कर लो, इसको आप ले लो, इसको ले लो, तो 1/6 अगर आप ए बी एज्यूम करेंगे तो बी सी नहीं दिख रहा हमें। अब बोलोगे बी सी आप इसको क्यों नहीं मानेंगे? मैं यहाँ से लगातार इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि पहला जहाँ पे एंड हो रहा है ना, अगले का शुरुआत उसी पॉइंट से होना चाहिए, मतलब दोनों में बी कॉमन है, तो 6 से किसी का स्टार्टिंग नहीं हो रहा है। अगर मैं 2 7 से ही बात कर लूँ तो 7 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं 3 8 से बात कर लूँ तो 8 से किसी का स्टार्टिंग नहीं हो रहा है। तो ऐसा कंडीशंस जहाँ पे ए बी होगा बट बी सी नहीं होगा, उसको आप ट्रांजिटिव ले लेते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव की बात रही। जब आप सब्जेक्टिव में इसको चेक करो तो आप इस तरीके से जा सकते हैं, 1/6 के साथ रिलेटेड है, एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि 6 लेमडा के साथ रिलेटेड है, 6 का रिलेशन लेमडा के साथ है। तो जब आप ये एज्यूम करोगे कि 6 लेमडा का रिलेटिव है तो आपको 1 लेमडा का भी रिलेटिव हो सकता है, यानी ये केस इस तरीके से लिखेंगे, 1 इज रिलेटेड टू लेमडा, यानी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। या फिर आप ऐसे लिखो कि 1/6 बिलोंग्स टू आर बट 6 समथिंग इज नॉट रिलेटेड टू आर, तो हम लोग तब भी ट्रांजिटिव लिख सकते थे। ये एक इसका स्पेशल केस है, इस केस को ध्यान में रखेंगे। ऐसे आप डॉट्स को करते रहिए, और भी जो डॉट्स होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। आप कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम को डालिए या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप प्रॉब्लम को भेजिए, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला अपडेट होगा ना, और भी चीज़ों का हम लोग डिस्कस करने वाले, जैसे नेक्स्ट लेक्चर 11 से रिलेटेड होगा, जेईई मेन के एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ टिप्स की बात करेंगे, वो सारा कुछ आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।